आनन्दस्य शरणोऽहम् योगस्य शरणोऽहम् संघस्य शरणोऽहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने ये सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में ये पढ़ा था कि जो ईश्वर में अपने मन को लगाने वाले महात्मा लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से ईश्वर के बारे में जानते हुए और ईश्वर के बारे में कहते हुए संतुष्ट रहते हैं और इसी में खुश रहते हैं। वे जो प्रेम पूर्वक इस तरह लगे रहते हैं, उनको ईश्वर बुद्धि योग प्रदान करते हैं और जिससे वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उन पर ईश्वर कृपा करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान दीपक जलाते हैं, जिससे उनके हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश चमकने लगता है और इस तरह उनका कल्याण हो जाता है। आज 10वें अध्याय में ही 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आप स्वयं ही स्वयं को अच्छी तरह जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे जगत के स्वामी, हे देवताओं के देव, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, हे सभी प्राणियों का पालन करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्य ही आत्म विभूतियः। अर्जुन फिर आगे कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपनी दिव्य आत्म विभूतियों को कहने में सक्षम हैं। याभिर विभूतिभिर लोकान इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठसि। जो भी आपकी विभूतियां हैं, जिनसे आप इस सारे लोक को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सबको आप कहने में सक्षम हैं। कथम विद्याम अहम योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन्मया। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं कैसे जानूं, कैसे आपका चिंतन करूं और कैसे आपको अच्छी तरह जानूं, किन किन भावों से आपका चिंतन करूं। जो मेरे लिए चिंतन करने योग्य है, वो आपके कौन कौन से भाव हैं। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, आपकी जो विभूतियां हैं, उनका जो विस्तार है और जो योग है, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। इसको फिर से मेरे लिए कहिए। किसको कहिए? तो अपनी विभूतियों को कहिए और जो आपका योग शक्ति है उसको कहिए। फिर से कहिए, क्योंकि इसको सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। इन अमृतमय वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती, उत्कंठा बनी ही रहती है। फिर से इन्हें सुनाइए।
अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से उत्तर देते हुए कहा, हंत ते कथिष्यामि दिव्य ही आत्मविभूतिया। मैं अब तुझसे अपनी आत्मविभूतियों को, दिव्य विभूतियों को कहूँगा। प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं मुख्य रूप से कहूँगा। क्यों मुख्य रूप से कहूँगा? नास्ते अंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं मुख्य रूप से कहूँगा। तो क्या विभूतियाँ हैं? अब श्री कृष्ण बताना शुरू करते हैं। अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, सर्वभूत आशय स्थितः। सारे प्राणी मेरे ही आधार पर स्थित रहते हैं। मैं सबका आत्मा हूँ, सबके अंदर रहता हूँ, हृदय में स्थित हूँ और मेरे ही आधार पर ये सारे प्राणी स्थित रहते हैं। क्योंकि जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर रहता है, और जब आत्मा नहीं रहता तो ये शरीर चला जाता है। तो उसी परमात्मा के आधार पर हम सब स्थित रहते हैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, और मैं ईश्वर ही सब प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। ईश्वर ही हमारा आरंभ है, ईश्वर ही हमारा मध्य है और ईश्वर ही हमारा अंत है। उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। वही हमारा स्वरूप है, हम उसके हैं और वो हमारा है। हम उससे अलग कुछ भी नहीं हैं। यही ज्ञान है और यही सबसे बड़ी ईश्वर की विभूति है, जिसको हमें समझना चाहिए और जिसका हमें चिंतन करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण ईश्वर की और भी विभूतियों का वर्णन करेंगे। हम सबसे पहले ईश्वर की इस बात का चिंतन करें और इस तरह ये समझें कि ईश्वर हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर स्थित है और वही हमारा आदि, मध्य और अंत है। हम इतना अच्छी तरह जान लें और समझ लें। आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद।